ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। ये वीडियो सुना आपने? राहुल गांधी ने मुंबई की रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी बगैर ईवीएम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इस बात की पुष्टि और होती है। सोचिए, ये सर्वे देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सर्वे किया। लोकसभा चुनाव 2024 पीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद 72% लोगों ने कहा राहुल गांधी, 28% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी। शीतल पी सिंह ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, कहा कि इसको रख लीजिए नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा। तो सोचिए, जब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भी दलित, पिछड़े, आदिवासी कम हैं, तब इस तरह के नतीजे हैं, तो सोचिए कि इस देश में नरेंद्र मोदी आखिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। तो राहुल गांधी का ये बयान वायरल हो रहा है जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिना ईवीएम नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम जो है वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ तो शेरो शायरी भी हुई है। राहुल गांधी का एक और ये वीडियो सुनिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब तो कांग्रेस ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड की भी जांच होनी चाहिए, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स है कि 12,000 से ज़्यादा चंदा मिले, जिसमें सरकारी कंपनियों ने लगभग 2,000 करोड़ का चंदा दिया, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। वीडियो सुनिए। राहुल गांधी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर क्या कहा। नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। ईडी सीबीआई भेज देंगे, जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। शेल कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। उसके बाद उसमें एक और बड़ी खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से डांट फटकार लगाई है एसबीआई को और कहा कि आप डेटा देना क्यों नहीं चाहते हैं। सारा डेटा आप 21 से पहले दे दीजिए, लास्ट बार हम आपको वार्निंग दे रहे। तो सोचिए, जो एसबीआई इतना आनाकानी कर रही है डेटा देने में, जबकि एसबीआई का कोई लेना देना नहीं है, जबकि एसबीआई सरकारी संस्था है। तो आप बताइए, एसबीआई पर किसका दबाव है? क्या बैंक का चेयरमैन खुद डेटा छुपा रहा है, या सरकार का दबाव है, किसी पार्टी का दबाव? और जब स्टेट बैंक पर इतना दबाव है चंदा छुपाने के लिए, जिसका कोई अभी लीगल लेजिटिमेसी भी नहीं है, जिसमें कोई एफआईआर नहीं होना है, किसी को जेल नहीं जाना है, तो चुनाव आयोग पर दबाव होगा कि नहीं? जब चावल देखते हैं ना, तो एक दाना देखते हैं कि पका है कि नहीं, उसके बाद कह देते हैं कि चावल का हाल क्या है। तो उसी तरह से एक दाना है एसबीआई। सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इतनी झालझोल हो रही है, इतनी टाल मटोल हो रही है, तो आप कल्पना कीजिए कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं में क्या स्थिति होगी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21 तक सारे आंकड़े दीजिए। ये डॉक्टर रितु की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तमाम दिल्ली पुलिस ने उनको फिर से खूब घुमाया है। सोचिए, दिल्ली पुलिस जातिवाद मतलब क्यों रितु को पीछे पड़ी, जबकि रितु तो दिल्ली पुलिस से लड़ नहीं रही है। वो तो एक जातिवादी प्रिंसिपल, जिस पर जातिवाद का आरोप है, एससी समाज से रितु आती है, उस पर आरोप लगा रही हैं। दिल्ली पुलिस को तो बाकायदा फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब तक इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, पुलिस थाने में नहीं होंगे, तब तक इसी तरह की हालत होगी। एक कहानी आगे बताऊंगा, कैसे एक सवर्ण राज्यपाल एक ओबीसी मुख्यमंत्री के पीछे पड़ा है। तमिलनाडु में एक सवर्ण राज्यपाल है बीजेपी के, वो बिहार से हैं, पहले ब्यूरोक्रेट थे। वो कह रहे हैं कि हम मंत्री को शपथ नहीं दिलवाएंगे। सोचिए कितना अड़ता है सवर्ण समाज। कोई रवि हैं और तो सवर्ण समाज से हैं, वो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मंत्री को शपथ नहीं दिलाएंगे, उस पर कुछ आरोप है। वो मंत्री को सजा हो गई थी लोअर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ब्रेक लगा दिया। जैसे राहुल गांधी को सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। तो उनके साथ भी वही हुआ, विधायक हैं, सदस्यता उनकी बहाल हो गई। अब ये गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम नहीं दिलाएंगे। जिस दिन इस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन अपने अधिकारों के लिए जब तक नहीं अड़ेंगे, नहीं टिकेंगे, तब तक आपके साथ होता रहेगा। दिमाग से डर निकालिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अड़ते रहिए, नहीं तो देर सवेर आपकी बुढ़िया बिस्तर बन जाएगी।
और ये कल रात की तस्वीरें हैं। प्रकाश अंबेडकर भी इंडिया गठबंधन में है, महाराष्ट्र में उन्होंने भी भाषण दिया। और सोचिए, लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद 72% लोगों ने राहुल गांधी को पहली पसंद माना है। कौन है भंवर जितेंद्र सिंह? इनकी वजह से राजस्थान से असम तक कांग्रेस में मचा बवाल। सोचिए, भंवर जितेंद्र सिंह लगातार दलित पिछड़ों के टिकट काट दे रहे हैं, जिससे बीजेपी कांग्रेस कमजोर हो रही है। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी। आखिर क्या छुपाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, जब चुनावी बॉन्ड पर इतना झोलझाल है तो इलेक्शन कमीशन कितना दबाव में होगा, क्या नहीं होगा? आप लोग बताइए। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो जरा ट्वीट 18/3 जय भीम। सोचिए, रक्षा सौदे आदि में भ्रष्टाचार के बाद चर्चित गुप्त चुनावी कांड से उगे धनबल द्वारा देश की राजनीति में एक चुनाव को जनहित जन्म से दूर कर दिया। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है, बड़ी बात उन्होंने कही है इलेक्ट्रल बॉन्ड पर कि एक तरह का गुप्त चंदा जो है ये भ्रष्टाचार है। मायावती जी ने कहा है, बैक टू बैक उन्होंने ट्वीट किया है। सोचिए, उन्होंने कोई चंदा नहीं लिया है। ममता बनर्जी आनाकानी कर रही है चंदा देने। सब सोचिए, धन की दौलत की देवी कौन, ममता बनर्जी या मायावती? और आयुष्मान कार्ड दिखाने पर हॉस्पिटल से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, मुरादाबाद की खबर है ये। तो सोचिए, इस तरह के चीज़ें हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है वो तमाम खबरें। और किस तरह से यूपी में एक ओबीसी युवा की हत्या हो जाती है, पुलिस आनाकानी कर रही है। और तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो वो तमाम बड़ी खबरें बता रहा हूँ। जनपद चंदौली के युवा शिक्षक को मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा गोली मारना घोर अमानवीय है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। तो यूपी में इस तरह के हालात हैं। पहले व्यापारी की हत्या हुई थी, उसके बाद एक और व्यापारी की हत्या हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रल बॉन्ड में बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के यूनिक सीरियल नंबर भी बताए। ये नंबर पता चलने में बहुत कुछ सामने आएगा। मसलन सीधे पता चलेगा किसने कब किसको कितना पैसा दिया है। तो एसबीआई क्यों छुपा रही है, किसका दबाव है उसका, चेयरमैन का क्या इंटरेस्ट है? देश के अब लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में देश जनहित बातों का खास महत्व है, तभी बहुजन हित ऐसी सरकार देश में बनकर लोगों की जानलेवा महंगाई। मायावती जी ने कहा है कि महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वोट कीजिए। बिहार में यूपी की आधी सीट पर फिर 7 चरणों में मतदान, राजद ने आपत्ति जताई है, बीजेपी पर लगाया आरोप। और बाहरी नेताओं को प्रत्याशी बनाने से सपा असंतोष, टीएमसी सीट देने पर कार्यकर्ता खुश नहीं। अखिलेश यादव सोचिए टीएमसी को सीट दे रहे हैं और मायावती से गठबंधन नहीं करना है, चंद्रशेखर को भी सीट नहीं देना है। अखिलेश यादव की राजनीति आप समझ जाए तो सर पीट लेंगे। 17 जुलाई 2022 को आपने देश से वादा किया था 2022 तक हर भारतीय के सर पर छत होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह पूछा है कि क्या हुआ, कितने लोगों को, क्या इस देश में, आप लोग बताइए, इस देश के हर लोगों को घर मिल गया? प्रधानमंत्री ने वादा किया था। नगीना में चंद्रशेखर आजाद की लगातार जो है कैंपेन जारी है, शानदार कैंपेन कर रहे हैं, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाया है। और आजम खान को 7 साल की सज़ा हो गई है। तो सोचिए, आजम खान पूरी तरह से अब राजनीति से लगभग बाहर के होने के कगार पर हैं। और अडानी का मुद्रा पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी का अड्डा बन गया है। एक साल में यहाँ 20,000 करोड़ से ज़्यादा की तस्करी, नशा पकड़ा गया है। सवाल है कि पकड़ा गया, लेकिन ये किसके लिए आ रहा था, ये आज तक कोई नहीं पकड़ा गया है। ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स मंगवाने वाला नहीं पकड़ा जा रहा है। सोचिए, एक पिता का दर्द सुनिए, कोई नहीं है, नहीं प्रशासन, नहीं समाज के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता। अगर ये घटना किसी और समाज के बेटे के साथ हुई होती तो क्या होता? सोचिए किस तरह से ये बड़ी घटना है। प्रशासन शीघ्र अनुप्रिया पटेल, अपना तमाम लोगों को, ये देखिए थाना अध्यक्ष महोदय, थाना पूरा कलंदर, जिला अयोध्या में गोविंद नारायण वर्मा ने अपने बेटे की हत्या, प्रार्थी दीपक कुमार वर्मा दिनांक इतना अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल यूपी 62 से देवकली शहर जाने के लिए किसी से पैसा लेने की बात कर निकला था। 1:30 बजे के आसपास बोलकर गया था। वापस आने पर खोदना शुरू किया। रात्रि इतना बजे पता चला प्रार्थी के लड़के की मोटरसाइकिल राम वनगमन मार्ग पर ग्राम तिवारीपुरबा के पास खड़ी है। वहां जाकर खोदने पर सोचिए गन्ने के खेत में प्रार्थी लड़के दीपक की लाश मिली है। प्रार्थी को शक है कि उसके लड़के की हत्या कर दी गई है। तो देखिए, यूपी में दलित पिछड़े आदिवासियों की कोई सूध लेने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और हमको आपको बोल रहे हैं तो कब जेल में डाल दिया जाए पता नहीं है। जहां सहारा वहां इशारा। इससे बचने के लिए बीएसपी बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों के धनबल से दूर है। तो मायावती जी ने चुनावी चंदे, गुप्त चंदा को एक भ्रष्टाचार कहा है, बड़ा आरोप लगाया है।
और अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न हिस्सा है, इसे भारत से के हिस्से के रूप में कभी चीन स्वीकार नहीं करेगा। ये चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आ गया। तो सोचिए, चीनी घुसपैठ करता था, अब तो अरुणाचल को अपना कह रहा है। मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए इसको। तो ये सोशल मीडिया पर ये भी वायरल खबर है, लेकिन टीवी अखबार इस पर नहीं दिखाएगा, सरकार से सवाल नहीं पूछेगा कि क्यों बोल रहा है चीन ऐसा। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं और अखिलेश यादव का भी विरोध लगातार शुरू होने लगा है। अखिलेश यादव ने अब जाकर उनको शादी के ट्वीट्स और गाय वाले ट्वीट से, भैंस वाले ट्वीट से, उसके बाद सांड वाले ट्वीट से, मतलब जो अब फुर्सत मिली है, और एक टीचर की जो गोली लगी है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। मृतक शिक्षक परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, आरोपी पुलिस वाले को किए कि सज़ा मिले, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री हो तो वो भी जाएं। तो अब जाकर अखिलेश यादव की नींद टूटी है, नहीं तो उनका ट्वीट यही सब रहता है, बहुजन समाज के नेता। और सोचिए, राज्यपाल ने पोन मुड्डी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से किया इनकार। जानिए क्या है पूरा मामला। तमिलनाडु के एक मंत्री थे, उनको विधायक हैं डीएमके के, वहाँ पेरियार वाली सरकार चल रही, पेरियार की आइडियोलॉजी वाली। उनको लोअर कोर्ट से सजा हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, वो फिर से बहाल हो गए, उनको मंत्री बनना है दोबारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री बनाए, गवर्नर कह रहा है नहीं दिलाएंगे, गवर्नर सवर्ण समाज से हैं। इसी तरह से बहुजन समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, और जहाँ गड़बड़ी हो, आप जिस भी पद पर हो, अड़ना सीखिए, बोलना सीखिए, तभी आपकी नस्लें सुरक्षित रहेंगी और तभी आपको अपना संवैधानिक अधिकार मिलेगा। तो जो बाबा साहब के संघर्ष से हमको आपको मिल चुका है, हम अपने बच्चों के लिए उसको गंवा देंगे। लालजी वर्मा ने बाकायदा ट्वीट कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे निवेदन है कि दीपक कुमार वर्मा मर्डर केस में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाए। तो देखते हैं इसमें क्या अपडेट आता है। जो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है, और कांग्रेस ने एक बार फिर से डिमांड की है कि किसी भी कीमत पर पीएम केयर फंड्स की जांच की जाए। ये बड़ी खबर है जो और क्या अमेरिका ने अडानी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है? यदि हाँ तो किस लिए? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता ने ये बड़ा सवाल पूछा है, और वो लगातार अब मोदी और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। और भाजपा की रैलियों में अब तो सरकारी कर्मचारियों को भी जाना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस जारी कर देंगे। बनवारी लाल बैरवा ने ट्वीट किया है, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि आप रैली में जाइए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लोकतंत्र में संस्थाओं का निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्ष नजर आना भी जरूरी है। कुछ नहीं तो निष्पक्षता का भ्रम तो बनाए रखना चाहिए। वैसे तो चुनाव आयोग भी एक निष्पक्ष संस्था है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहा है, सोचिए जब स्टेट बैंक, जिसका कोई लेना देना नहीं है चंदे से, वो जब इतना आनाकानी कर रहा है, तो बाकी संवैधानिक संस्थाओं पर इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।